इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ने वाला है। चैप्टर 9 का नाम है आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 4 इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वार्मर। तो वार्मर में बोला जा रहा है फाइंड आउट नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स इन द वर्ड पजल बॉक्स। तो बोले जरा शब्द पहेली बॉक्स में त्योहारों के नामों को ढूंढिए। फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना। एंड सर्कल देम एज शोन, और जैसा दिखाया गया उन सभी को सर्कल करें, उन सभी को घेरें जैसा दिखाया गया। तो इस तरह से ऐसे दिखाया गया है ना, तो उसी तरह घेरना है। तो चलिए ढूंढते हैं त्योहारों के नाम। तो देखिए ढूंढने का तरीका हम लोग क्या अपनाएंगे, पहले जो रो है ना, रो उसमें ढूंढेंगे, उसके बाद जो कॉलम है, खड़ी लाइनें हैं, उसमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रो में ढूंढते हैं। तो देखिए मुहर्रम, पहला में क्या मिल गया, पहला में ही मिल गया मुहर्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए ओनम, दक्षिण भारत का है त्योहार ओनम। उसके बाद देखिए ईद उल फितर, यहां से यहां तक क्या को मिल गया, 3 को मिल गया। उसके बाद देखिए चौथा लाइन में क्या, क्रिसमस है। ठीक है, क्रिसमस मिल गया। अब और देखिए, देखिए और इस सब में क्या, इस सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हो गया। देखिए क्रिसमस था यहाँ पर तो नहीं मिल रहा, अब इसके अलावा नहीं मिल रहा। अब देखिए अब कॉलम में ढूंढते हैं। तो देखिए ये पहला ही मिल गया, दीपावली मिल गया, दीपावली। अब आगे देखिए छठ, ये बिहार का मुख्य त्योहार छठ, हो गया छठ। उसके बाद देखिए राखी, यहाँ पर लिखा हुआ राखी, आरे किए चाहे राखी, राखी मिल गया। उसके बाद देखिए दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा भी मिल गया। तो इस प्रकार से हम त्योहारों के नामों को ढूंढ लिए, जो इसमें था वर्ड पजल बॉक्स में, शब्द पहले बॉक्स में। तो देखिए इस प्रकार से ढूंढ लिए सारा का सारा। तो यहाँ पर क्या, होली है, तो ये सब है आंसर। देखिए यहाँ पर क्या, खाली होली पहले से ही था, होली। अब देखिए अब पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का देश है। भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं ना, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ढेर सारे पर्व मनाए जाते हैं भारत में। तो यह बोला जा रहा है भारत त्योहारों का एक देश है। पीपल सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स हियर, लोग यहाँ कई पर्व मनाते हैं। दिवाली, ईद उल फितर एंड क्रिसमस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। तो बोला जा रहा है दिवाली, ईद उल फितर और क्रिसमस कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं, कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है। महत्वपूर्ण त्योहार तो दुर्गा पूजा भी है, ठीक है, बकरीद भी है ना, जैसे गुरु नानक जयंती भी है। लेकिन इसमें हमें कुछ त्योहारों के बारे में ही पढ़ना है। तो इसलिए बोला जा रहा है दिवाली, ईद उल फितर और क्रिसमस कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। महत्वपूर्ण त्योहार तो ढेर सारे हैं, उसमें से ये सब क्या है, कुछ है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो एक हिंदू धर्म का त्योहार है, एक इस्लाम धर्म का त्योहार है और एक ईसाई धर्म का त्योहार है। इसमें सिख धर्म को भाव नहीं दिया गया, तो सिख धर्म के त्योहार के बारे में नहीं पढ़ना। देखिए दिवाली, दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली रोशनी का पर्व है। ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस, इस अवसर पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं और पुताई करते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियाज, कैंडल्स एंड कलरफुल बल्ब्स। तो बोले जरा वे लोग अपने घरों को सजाते हैं दिया से, मोमबत्ती से और रंग बिरंगे बल्ब से। चिल्ड्रन वियर न्यू क्लोथेज एंड इट स्वीट्स, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयां खाते हैं। अब चलिए मुस्लिम लोगों का त्योहार पढ़ लेते हैं, ईद उल फितर। अनदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इज ईद उल फितर, दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार ईद उल फितर है। वी सेलिब्रेट इट एट द एंड ऑफ रमजान, हम लोग इसको मनाते हैं एट द एंड ऑफ रमजान, रमजान के अंत में।
तो वे बोला जा रहा है वी सेलिब्रेट इट एट द एंड ऑफ रमजान, हम लोग इसको रमजान के अंत में मनाते हैं। रमजान इज ए पायस मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, रमजान क्या होता है? रमजान इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना होता है। इट इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर्स, यह उपवास और प्रार्थना का एक महीना होता है। तो इस महीना में क्या किया जाता है? इस महीने में, रमजान के महीने में उपवास किया जाता है और प्रार्थनाएं की जाती है। वी वियर न्यू क्लॉथेस एंड ईट सेवई एंड अदर स्वीट्स ऑन दिस डे। तो बोला जरा इस दिन को हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और सेवई और दूसरी मिठाइयां खाते हैं। अब चलिए क्रिसमस के बारे में पढ़ लेते हैं, ईसाई धर्म का त्यौहार। क्रिसमस, क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय, क्रिसमस आनंद का त्यौहार है। पीपल सेलिब्रेट इट ऑन द 25th दिसंबर एवरी ईयर, लोग इसे प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये 25 दिसंबर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर में बार बार पूछ रहा है। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे, इस दिन को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईसा मसीह। पीपल डेकोरेट चर्चेज विद लाइट्स, इस दिन क्या करते हैं? क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं? ईसाई धर्म के लोग पीपल डेकोरेट चर्चेज विद लाइट्स, लोग बल्बों से चर्चों को सजाते हैं। दे सिंग कैरल्स, इसको कैरोल्स मत पढ़ दीजिएगा, ये क्या है? कैरल्स है। दे सिंग कैरल्स, वे सभी क्रिसमस गीत गाते हैं। दे लाइट कैंडल्स एट चर्चेज, वे सभी चर्चों में मोमबत्तियां जलाते हैं। पीपल बिलीव दैट सेंटा क्लॉज विजिट्स द हाउसेस ऑफ डिवोटीज ऑन दिस डे एंड गिव्स स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। तो क्या बोला जरा, लोग विश्वास करते हैं कि, क्या करते हैं लोग? लोग विश्वास करते हैं कि सेंटा क्लॉज इस दिन को भक्तगणों के घरों को जाता है एंड गिव्स स्वीट्स टू चिल्ड्रेन, और बच्चों को मिठाइयां देता है। तो सेंटा क्लॉज किसके घर जाता है? भक्तगणों के घर जाता है, जो ईसा मसीह के जो भक्तगण है ना, उसके घर जाता है और बच्चों को मिठाइयां देता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने लायक शब्द। नो मीन्स क्या होता है? जानना। तो जानने लायक शब्द, तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है ना, सब आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाते हैं, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश मीन्स क्या होता है? पुताई करना या सफेदी करते हैं। कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती, डेकोरेट मीन्स सजाते हैं। कैरल, इसको क्या पढ़ते हैं? कैरल पढ़ते हैं। कैरल मीन्स क्या होता है? क्रिसमस गीत। पायस, पायस यानी पवित्र। फास्टिंग यानी उपवास, जिसको रोजा भी कहते हैं। बिलीव यानी विश्वास करते हैं। डिवोटीज यानी भक्तगण। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। बी में लिखा हुआ है लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और बताएं। बी पॉइंट 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन ए वर्ड और फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश, ठीक है ना। वाक्य के भाग को हम लोग फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश। तो बोला जरा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें इन ए वर्ड और फ्रेज, एक शब्द में या एक वाक्यांश में। तो ओरली में क्या होता है? मौखिक, यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर हम लिखा देते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए। ये में बोला जरा व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल इज दिवाली, दिवाली किस प्रकार का त्यौहार है? तो दिवाली किस प्रकार का त्यौहार है? रोशनी का त्यौहार है, तो लिखेंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार। बी है व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद उल फितर, हम लोग ईद उल फितर कब मनाते हैं? तो एट द एंड ऑफ रमजान, रमजान के अंत में। सी है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को। बी पॉइंट 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस। फ्रेज का मीनिंग तो पहले ही बता चुके हैं,
वाक्यांश होता है, वाक्य का भाग को वाक्यांश कहते हैं, फ्रेज। सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। तो बोला जरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस। एक वाक्यांश या एक वाक्य में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। ए में है व्हाट डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दिवाली, बच्चे दिवाली पर क्या मजे करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑन दिवाली, दिवाली पर चिल्ड्रन एंजॉय वेयरिंग न्यू क्लॉथेज, ईटिंग स्वीट्स एंड लाइटिंग क्रैकर्स। दिवाली पर बच्चे नए कपड़े पहनना, मिठाइयाँ खाना और पटाखे जलाना मजे करते हैं। बी है व्हाट डू पीपल सिंग ऑन क्रिसमस डे, लोग क्रिसमस डे पर क्या गाते हैं। तो क्या गाते हैं, कैरल्स गाते हैं, क्रिसमस गीत। B.3 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताएं कि नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत। ट्रू मीन्स होता सही और फॉल्स मीन्स गलत। जो सही रहेंगे तो उसके आगे ट्रू लिखेंगे, जो गलत रहेंगे उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। ये है दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली रोशनी का त्योहार है, तो सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। रमजान इज ए पायस मंथ, इसको क्या पढ़ते हैं, पायस पढ़ते हैं, पायस मीन्स होता है पवित्र। रमजान इज ए पायस मंथ, रमजान एक पवित्र महीना है, तो क्या है, सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। सी है वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन द 13th नवंबर, हम लोग 30 नवंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो गलत है। हम लोग कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को, ठीक है, गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फॉल्स मीन्स क्या होता है, गलत। सी है लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचे और लिखें। थिंक मीन्स होता है सोचना और राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, तो चलो सोचे और लिखें। C.1 फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, तो बोले जरा खाली स्थानों को ब्रैकेट से उपयुक्त शब्दों से भरें। ये है पीपल वियर डैश क्लॉथेस ऑन ईद उल फितर, तो बोले जरा लोग ईद उल फितर पर नए कपड़े पहनते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यू। तो न्यू को क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, पुराने कपड़े तो पहनेंगे नहीं। वी है वी डेकोरेट डैश ड्यूरिंग क्रिसमस, हम लोग क्रिसमस के दौरान सजाते हैं, तो किसको सजाते हैं, मस्जिद को सजाते हैं या चर्च को सजाते हैं, तो चर्च को सजाते हैं, तो चर्च को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि क्रिसमस क्या ईसाइयों का त्योहार है, तो मस्जिद को क्यों सजाएंगे, मस्जिद को नहीं सजाएंगे, किसको सजाएंगे, चर्चों को सजाएंगे। सी है रमजान इज ए डैश मंथ, रमजान एक महीना है, तो कैसा महीना है, पायस पवित्र महीना है, सिंपल या साधारण महीना है, तो कैसा महीना, पवित्र महीना है, तो पायस को यहाँ भर देंगे। डी है वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन डैश दिसंबर, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 23 दिसंबर या 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर, 25 को यहाँ पर लिख देंगे 25th। C.2 मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलाएं। कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो देखिए दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ, क्या हो जाएगा, लाइट्स, दिवाली रोशनी का पर्व है। वी क्लीन एंड व्हाइट वॉश, ठीक है, आवर हाउसेस ऑन दिवाली, तो इसमें मिलाएंगे, हम लोग दिवाली पर अपने घरों को साफ करते हैं और पुताई करते हैं। रमजान इज ए मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन, रमजान शुद्धिकरण का एक महीना होता है। C.3 रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो क्या बोला जरा, एक सही क्रम में नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करें, ठीक है, व्यवस्थित करें। द फर्स्ट वन इज डन एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में पहला किया गया, तो देखिए इसका आंसर ये है, ठीक है, ये आंसर है, एक उदाहरण के रूप में किया गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि एक सही क्रम में नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः व्यवस्थित करें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। देखिए दिवाली फेस्टिवल इज लाइट्स द ऑफ, इसका कोई मीनिंग नहीं कर रहा है, इसमें जो शब्द है ना, ये जो शब्द है इसको सजाना है, ठीक है, और एक अर्थपूर्ण वाक्य यानी ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले। तो देखिए इसको सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट टाइप का लिखते हैं, ठीक है, जो मेन चीज है, तो दिवाली हो गया, उसके बाद क्रिया लिखते हैं जिसे काम करने का बोध हो या फिर काम होने का बोध हो,
तो वो लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे जिसको वर्ब कहते हैं, उसके बाद ही कुछ लिखेंगे। तो देखिए दिवाली हो गया, उसके बाद ये यहाँ से चुन लिए, ये क्रिया है। दिवाली क्या है, दिवाली क्या, रोशनी का पर्व है। तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये तो बना के दिखाया गया है उदाहरण के रूप में, बाकी हमें खुद बनाना है। तो बी है वी डेकोरेट हाउसेस आवर, डेकोरेट मीन्स क्या होता है, सजाना, आवर मीन्स होता है हमारा। तो देखिए सबसे पहले क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, काम करने वाला, तो देखिए वी है, उसके बाद क्रिया चुनेंगे जैसे काम करने या होने का बोध हो, तो डेकोरेट मीन्स क्या होता है, सजाना, तो इसे काम हो रहा है। सब्जेक्ट चुन लिए, फिर काम करने वाला चुन लिए वर्ब, उसके बाद देखिए आवर हाउसेस, हमारा घर, तो वी डेकोरेट आवर हाउसेस, हम लोग अपने घरों को सजाते हैं। सी है ईद उल फितर इज मंथ ए पायस, ठीक है। तो देखिए ईद उल फितर लिख दिए, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, लिख दिए, उसके बाद क्या ये पायस मंथ, ये अभी हम पढ़े हैं चैप्टर में। ईद उल फितर इज ए पायस मंथ, ईद उल फितर एक पवित्र महीना है। डी है क्रिसमस इन दिसंबर सेलिब्रेट वी, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हम लोग आएगा, हम लोग ना सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद क्या क्रिया आएगा, क्रिया जैसे काम करने का या होने का बोध हो, तो यहाँ पर आनंद मनाना, ठीक है, तो या फिर मनाना, तो क्या सेलिब्रेट, तो क्या लिखेंगे वी सेलिब्रेट, तो वी सेलिब्रेट। उसके बाद क्या आएगा मनाना, तो क्या मनाना है, क्रिसमस मनाना, तो क्रिसमस लिख दिए, जो बच गया वो लिख देंगे बाद में, तो अंत में क्या बच गया इन दिसंबर, 3 दिसंबर अंत में लिख दिए। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर क्रिया आ गया जैसे काम करने या होने का बोध हो, तो यहाँ पर मनाएंगे, तो क्या मनाएंगे, पर्व मनाएंगे, तो क्रिसमस बाद में आएगा। तो आंसर हो गया वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर, हम लोग दिसंबर में क्रिसमस मनाते हैं। ये है ही ड्रेसेस एज हिमसेल्फ सेंटा क्लॉज, ठीक है, यहां से पता चला एज सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज के रूप में, ठीक है, वो सज रहा, ये देख रहे सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, तो ही से स्टार्ट होगा, और एज सेंटा क्लॉज होगा सेंटा क्लॉज के रूप में। तो देखिए ही ड्रेसेस लिख दिए, वह तैयार होता है और खुद को तैयार करता है, ही ड्रेसेस हिमसेल्फ, वह खुद को तैयार करता है एज सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज के रूप में। तो आंसर हो गया ही ड्रेसेस हिमसेल्फ एज सेंटा क्लॉज, वह खुद को सेंटा क्लॉज के रूप में तैयार करता है। सी देखिए राइट इन द स्पेस गिवन बिलो नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी ईट ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, तो क्या बोला जरा, राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, तो बोला जरा उन चीजों के नाम नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे जिसको वी ईट ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, जिसको हम लोग विभिन्न त्योहारों के दौरान खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है क्या उन चीजों के नाम जिसको हम लोग विभिन्न त्योहारों के दौरान खाते हैं, तो त्योहार में क्या क्या खाते हैं वही यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिख के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले पूरी, फिर कचौड़ी, पुलाव, हलवा, लड्डू, खीर, बर्फी, सेवई, दही बड़ा, दही बड़ा होली के दिन खाते हैं, केक, केक जैसे क्रिसमस में भी केक खाते हैं ना, समझे, तो मत सोचेगा कि केक फेस्टिवल में नहीं खाते हैं, केक केक खाते हैं, जैसे एग्जांपल दे दिए क्रिसमस। पुआ, ठीक है, होली के दिन, मीठ, पुआ और मीठ, पूरी, ये सब कब चलता है, होली के दिन। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम लोग विभिन्न त्योहारों के दौरान खाते हैं। डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, वर्ड पावर यानी क्या, शब्दों की शक्ति, तो चलो शब्दों की शक्ति बढ़ाएं। कहने का मतलब क्या है, आपको कितना वर्ड मीनिंग याद है ना, ठीक है, तो उसका जो पावर है वो बढ़ेगा। तो ये सब पढ़ने से आपको क्या नया नया वर्ड मीनिंग पता चलेगा, नया नया वर्ड मीनिंग याद होगा, तो आपका वर्ड पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। D.1 रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एज डन बिलो, अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें जैसा नीचे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जितने सारे लेटर है ना, इसको सजा करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया, ठीक है, इसका मीनिंग निकलता है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो वही बोला जा रहा है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया लेटर को सजा करके, तो वही हमें बाकी में भी करना है, ये करके दिखाया गया उदाहरण के रूप में। तो देखिए ये क्या है, CANDLE कैंडल है,
एक क्या है, प्रेयर है, PRAY ईयर, प्रेयर। ये ओकेजन है, OCC होता है, OCCASION, ओकेजन। ये क्या है, ड्रेस है, DRESS, ड्रेस। एक है डेकोरेट है, DECORATE, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। कैंडल मीन्स मोमबत्ती, प्रेयर यानी क्या, प्रेयर। ठीक है, आप स्कूल में प्रेयर करते होंगे। ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर। प्रेयर यानी क्या, प्रार्थना। ओकेजन मीन्स अवसर, ड्रेस मीन्स तो कपड़ा, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। ये सबको लिखना है क्या, यहाँ पर लिखना है। D.2 मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द पिक्चर्स। प्लस जरा नीचे दिए गए शब्दों को तस्वीरों से मिलाएं। तो दिवाली कौन है, ये है दिवाली, ये है ईद उल फितर और ये है क्रिसमस। कैसे पहचाने, ये क्रिसमस ट्री से। तो ये तो बहुत आसान है। ये है लेट्स लर्न, चलो सीख है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। पाठ से नीचे दिए गए वाक्यों का अध्ययन करें। चलिए, ये दोनों जो वाक्य है ना, जो पाठ से दिया गया, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़े हैं उसी से दिया गया। ठीक है, फोकस किस पे रखना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे हमें क्या मालूम पड़ता है, यही हमें पढ़ना है। दे ईट स्वीट्स, वे लोग मिठाइयाँ खाते हैं। तो देखिए, ये जो ईट है, ईट का मतलब होता है खाना। ते क्या है, भर्ब है, भर्ब, क्रिया। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, भी कहते हैं। क्रिया क्या होता है, 5 गो होता है। ठीक है, क्रिया का कितना रूप होता है, 5। V1, V2, V3, V4, V5। जिसमें कौन है, V1 है, समझे, V1। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस, लोग अपने घरों को साफ करते हैं और पुताई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लीन मीन्स होता है साफ करना, व्हाइट वॉश मीन्स पुताई करना। ठीक है, अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, अभी आपको बताया वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो कौन सा वर्ब फॉर्म है, V1 है। ये भी क्या है, V1 है। ठीक है, रीड तो V1 था ही। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वे लोग मिठाइयाँ खाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आदत का बोध हो रहा है। ठीक है ना, ये जो V1 है ना, V1 क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से क्या हो रहा है, हैबिचुअल एक्शंस। ठीक है, आदत का बोध हो रहा है। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस, लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और पुताई करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आदत का बोध हो रहा है, आदत, हैबिट, समझे। तो इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि V1 जो रहेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आदत का बोध होगा। V1 की जगह V5 भी हो सकता है। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 किसको कहते हैं, जब V1 में हम लोग S या ES लगाते हैं ना, तो ये V5 बन जाता है। जैसे गो में ES लगाते हैं, गोज। ऐसा अधिकतर में क्या है, ऐसे लगाते हैं। जैसे इट, इट में S लगाते हैं। स्लीप यानी सोना, तो उसमें S लगाते हैं। तो समझ गए, जिसमें V1 और V5 लगा हुआ रहता है ना, ठीक है, जिस वाक्य में V1 और V5 लगा हुआ मिलेगा, उससे क्या होता है, आदत का बोध होता है, आदत का या कोई सच्चाई का बोध होता है। जैसे सूरज क्या पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, V1 और V5 लगा हुआ रहता है। वे लोग मिठाइयाँ खाते हैं, तो यहाँ पर क्या V1 है, तो इससे आदत का बोध हो रहा है ना कि वे लोग खाते हैं। ठीक है ना, पर्व के बारे में बोला जा रहा है, तो पर्व में ये सब मिठाइयाँ खाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि ये घटना है ना, ये सेकंड वाला सेंटेंस, ये दिवाली के बारे में बोला जा रहा है कि लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और पुताई करते हैं। इससे क्या हो रहा है, आदत का बोध हो रहा है, ये हर साल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बोथ द सेंटेंसेस एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। दोनों वाक्य, ठीक है, दोनों वाक्य आदत का बोध कराते हैं। ये तो पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए आपको क्या बताया था, V1 और V5 लगता है आदत का बोध कराने के लिए। अब किनके साथ V1 लगेगा और किनके साथ V5 लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए, I, we, you और दे, I, we, you, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। ठीक है, और ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ V5 लगता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बताया गया कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में नहीं बताया गया। तो देखिए, आई मिस होता है मैं, वी मिस होता है हम लोग, दे मिस होता है वे लोग, यू मिस होता है क्या, 4 गो होता है। यू मिस होता है तुम लोग, आप,
आप लोग। ही मीन्स होता है वह, ये लड़का के लिए लगता है। शी मीन्स होता है वह, ये लड़के के लिए लगता है। इट मीन्स होता है यह और वह दोनों होता है। इट का मीनिंग क्या होता है? यह और वह दोनों होता है। टीट का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये जानवरों के लिए होता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए होता है और निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं है उसको निर्जीव बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में नहीं दिया हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ भी वन लगता है। प्लूरल नाउन कहते हैं वैसा नाउन जो संख्या में एक से ज्यादा हो। जैसे रहेगा राम और सोहन प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो राम और सोहन क्या एक से ज्यादा है, तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल नाउन हो गए, तो इनके साथ भी वन लगेगा। और देखिए ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ भी फाइव लगता है। भी फाइव सिंगुलर नाउन कहते हैं वैसा नाउन जो संख्या में एक हो। जैसे रहेगा सोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो सोहन क्या है? एक ही वो लड़का है, एक ही वो लड़का है ना, तो ये क्या होगा? सिंगुलर नाउन हो गया। तो क्या लगेगा? भी फाइव लगेगा। और जिसको गिन नहीं न सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको भी हम सिंगुलर नाउन ही मानते हैं। ठीक है, जैसे पानी रहेगा, जैसे पानी बहता है, ठीक है, तो उसका आदत क्या है? पानी बहेगा ही। ईट थोड़ी है कि एक जगह स्थिर रहेगा, वो द्रव है तो बहेगा ही। तो पानी बहता है, तो पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी किस में आएगा? सिंगुलर नाउन में ही इसको गिन लेंगे और इसके साथ भी फाइव लगाएंगे। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, ये सब के साथ क्या है? भी वन और ये सब के साथ भी फाइव। ये पॉइंट वन में बोला जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। खाली स्थानों को ब्रैकेट से क्रिया के सही रूप से भरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में, दोनों में से कोई एक होगा, जो होगा यहाँ पर भर देंगे खाली स्थान में। देखिए इसको बनाने के लिए इसका हिंदी मीनिंग आना जरूरी नहीं है, बस आपको बताया ना किसके साथ क्या क्या लगता है, बस वही जानना जरूरी है। तो देखिए वी के साथ क्या लगता है? भी वन लगता है। ठीक है, नेहा, ये क्या है? कोई एक लड़की है, तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है? भी फाइव लगता है। देखिए अंत में ऐसे यस लगाया रहेगा तो समझ जाएंगे क्या ये भी फाइव है। वाटर, आपको बताया था पानी बहता है या बहती है, ठीक ना, तो इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर नाउन मानेंगे, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते हैं। तो क्या लगेगा? सिंगुलर नाउन के साथ भी फाइव। देखिए एस लगा हुआ बॉयल में। द बॉयज, तो ढेर सारे लड़के हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन, तो क्या लगेगा? भी वन। गुलशन एंड सुरभि, ये क्या एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो हो गया प्लूरल नाउन, तो उसके साथ लगता है भी वन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे, तो इसमें टिक नहीं मारना, यहाँ पर खाली आपको बताए आंसर। तो क्या करना? जो टिक मारे हैं ना इसमें से, वही क्या करना है? इसमें भरना है, जो टिक अभी मारे हैं। अब चलिए इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। वी ईट स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स। ठीक है, वी ईट स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स, हम लोग त्योहारों पर मिठाइयाँ खाते हैं। नेहा राइट्स ए लेटर, नेहा एक पत्र लिखती है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। डी एट द बॉयज डैश ऑन द स्टेज, द बॉयज डांस ऑन द स्टेज, लड़के मंच पर नाचते हैं। गुलशन एंड सुरभि डैश टुगेदर, गुलशन और सुरभि साथ साथ गाती हैं। ठीक है, तो गुलशन एंड सुरभि सिंग टुगेदर, गुलशन और सुरभि साथ साथ गाती हैं। ये पॉइंट टू, करेक्ट दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को सुधारें। ये जो ग्रीन कलर से जो वाक्य देख रहे हैं ना, ये सब गलत है। तो क्या गलत है? ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ब गलत है, तो यहाँ पर क्या किया गया? V1 की जगह है ना V5 लिखा हुआ और V5 की जगह V1 लिखा हुआ, तो ये क्या है? गलत है। तो यही हमें सुधारना है, जहाँ V1 रहेगा वहाँ V5 लिख देंगे और जहाँ V5 रहेगा वहाँ पर V1 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है? जो क्रिया ना वर्ब, यही गलत है। दे गोज टू स्कूल, तो देखिए दे के साथ क्या लगता है? आपको बताया था, आपको याद होगा, आपको बताया था ना आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ V1 लगता है। ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है। तो दे के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा, तो ये हटा देंगे तो क्या हो गया? V1 हो गया। पल्लवी ऑलवेज रीड, देखिए रीड आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नाम के साथ आपको बताया था ना सिंगुलर नाउन के साथ जो संख्या में एक हो, तो क्या लगता है? V5 लगता है। READS, READS,
DES खाली एस लगाना, बाकी क्या करेंगे सब लिख देंगे। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। दे गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय जाते हैं। इसका क्या बोले थे, खाली एस लगाना था, ठीक है तो लगा दिए, बाकी सब जैसे है ना जैसे छोड़ देंगे। पल्लवी ऑलवेज रीड्स द रामायण इन द मॉर्निंग। हिंदी में रामायण होता है और इंग्लिश में रामायण होता है, क्योंकि अंत में जो ए है ना, ठीक है, तो ये अंग्रेजों को बोलने में आसानी होता है। पल्लवी हमेशा सुबह में रामायण पढ़ती है, ये तो काफी अच्छी बात है। आई डांसेस, तो आई के साथ क्या होता है, भी1 लगता है, तो ऐसे हटा देंगे तो क्या हो गया, भी1। आई डांस, मैं नाचता हूँ। मिसेज नीरा कुक फूड, मिसेज नीरा क्या भोजन पकाती है, तो मिसेज नीरा ये क्या कोई एक महिला है, ये सिंगुलर नॉन है, तो इसके साथ भी5 लगेगा, तो कुक में क्या किया, एस लगा दिए, ये गलत है, भी1 नहीं लगता है, भी5 लगता है, तो वही तो हमें करना है, गलत है उसको सुधारना है, तो एस लगा दिए कुक में। मिसेस नीरा कुक्स फूड, मिसेस नीरा भोजन पकाती हैं। ये है रेशमा इट सेवई, देखिए ये रेशमा क्या है, एक लड़की है, तो ये क्या है सिंगुलर नॉन, तो सिंगुलर नॉन के साथ क्या लगता है, भी5, तो यहाँ पर क्या भी1 दिया हुआ, तो इट में क्या करेंगे, एस लगाएंगे, इट्स हो गया भी5। रेशमा इट्स सेवई, रेशमा सेवई खाती है, तो सारे सुधार दिए। यहाँ पर क्या किया गया था, भी1 की जगह भी5 लिखा हुआ था, और जहाँ भी5 चाहिए वहां पर भी1 लिखा हुआ था, तो हमें बस उल्टा करना था। ये पॉइंट 3, राइट 10 सेंटेंसेस फ्रॉम योर डेली लाइफ, तो बोला जरा अपने प्रतिदिन के जीवन से 10 वाक्यों को लिखें। विच यू डू एज योर हैबिट्स, जिसको आप करते हैं अपने आदत के रूप में, तो वो आपको आदत है ना, वो डेली करते हैं, तो वही लिखना है। तो आदत का बोध कराने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, भी1 और भी5 इस्तेमाल करते हैं, समझे, भी1 और भी5। भी1 किसके साथ लगाएंगे, भी5 किसके साथ लगाएंगे, आपको बता चुके हैं। तो देखिए लिखेंगे, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देखिए ये भी1, आई के साथ क्या लगाते हैं, भी1 लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको खाली भी1 ही मिलेगा। 1 लिखेंगे, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ, ठीक है, हम तो 6 बजे उठते हैं, आप जितना बजे उठते हैं वो लिखिएगा। तो वेकअप मीन्स क्या होता है, उठना, ठीक है, मॉर्निंग मीन्स क्या, सुबह। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। आई गो टू द पार्क फॉर वॉकिंग, मैं टहलने के लिए पार्क जाता हूँ। आई टेक सम एक्सरसाइज देयर, मैं वहाँ कुछ व्यायाम करता हूँ। आई कम बैक होम आफ्टर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे के बाद घर वापस आता हूँ। देन आई टेक बाथ, तब मैं स्नान करता हूँ। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, तब मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता। आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, मैं विद्यालय साइकिल से जाता हूँ। तो ये सब लिखेंगे। अब तो हम स्कूल तो जाते नहीं है, अब हम क्या जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज MSc 4th सेमेस्टर। आफ्टर स्कूल आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, स्कूल के बाद मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब आपको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम करते नहीं है क्योंकि अब तो स्कूल में हम पढ़ते नहीं है। तो इस तरह से आप लिखिएगा 10 गो वाक्य, प्रतिदिन जो आप करते हैं ना तो वही लिखना है जिससे आदत का बोध हो। आई सिट टू स्टडी एट 7 PM, मैं 7 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ, PM यानी क्या, शाम। आई स्लीप एट 10 PM, मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, ठीक है, 7 बजे पढ़ते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है, डिनर करेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 10 को वाक्य बनाना है, ठीक है, ज्यादा वाक्य नहीं बनाना, इसलिए डिनर करेंगे वो नहीं लिखे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको आया होगा समझ में। F है लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बातचीत करें और लिखें। टॉक में से होता है बातचीत करना, राइट में से होता है लिखना। F.1 फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा, दिवाली, ईद उल फितर एंड क्रिसमस आर आवर इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट, फेस्टिवल्स, तो यहाँ होगा फेस्टिवल्स। दिवाली, ईद उल फितर और क्रिसमस हमारे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। दे गिव अस डैश, तो वे हमें देते हैं, तो क्या देते हैं, आनंद देते हैं, तो यहाँ पर होगा जॉय।
वी डैश आवर हाउसेस एंड रिलीजियस प्लेसेस। तो क्या बोला जरा, हम लोग अपने घरों और धार्मिक स्थानों को सजाते हैं, सजाएंगे ना। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। वी ईट डैश ऑन फेस्टिवल्स। हम लोग त्योहारों पर खाते हैं। तो क्या खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो हो जाएगा स्वीट्स। 8.2 राइट द नेम्स ऑफ अदर फेस्टिवल्स इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। दूसरे पर्वों का नाम नीचे दिए गए खाली स्थानों में लिखें। ठीक है, दूसरे पर्वों का नाम। अदर फेस्टिवल्स मीन्स क्या, जो चैप्टर में जो फेस्टिवल दिया गया ना उसके बारे में नहीं लिखना है, उसका नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर फेस्टिवल्स, तो दूसरे पर्वों का नाम लिखे इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए खाली स्थान में। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया। तो देखिए वी सेलिब्रेट छठ। तो छठ क्या है, ये चैप्टर में नहीं बताया गया है। तो वही बोला जा रहा, अदर फेस्टिवल्स, दूसरे पर्वों के नाम को लिखे। तो छठ लिख दिए। वी सेलिब्रेट डैश, तो हम लोग मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं सब में लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या, फेस्टिवल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दशहरा, यहाँ लिख देते हैं ओनम, यहाँ लिख देते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यहाँ लिख देते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, यहाँ लिख देते हैं जन्माष्टमी। तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, जी में बोला जा रहा है एक्टिविटी। ठीक है, कुछ एक्टिविटी करना है, यानी कुछ कार्य करना। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस पेड़ का तस्वीर बनाएं एंड कलर इट, और इसे रंगे। तो यहाँ पर क्रिसमस का पेड़ आप बनाइएगा और फिर इसको रंगिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।